देवियों और सज्जनों, महाराजा अग्रसेन एक चरित्र के प्रथम भाग में आपने सुना कि सूर्यवंशी भगवान राम एवं माता सीता के ज्येष्ठ पुत्र कुश की 33वीं पीढ़ी में जन्मे महाराज बल्लभ सेन और महारानी भगवती देवी के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बालक अग्रसेन का जन्म हुआ, जो महाभारत के युद्ध में पिता के वीर गति प्राप्त होने पर प्रतापनगर के राजा बने और युवराज अग्रसेन से महाराजा अग्रसेन कहलाए। अब प्रस्तुत है महाराजा अग्रसेन के जीवन की आगे की कथा। आपसे निवेदन है कि ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, अपने कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। धन्यवाद। राजा के रूप में महाराजा अग्रसेन के कुशल नेतृत्व में प्रतापनगर की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। छोटे भ्राता सूरसेन के साथ मिलकर महाराज अग्रसेन ने राज्य में चारों ओर खुशहाली, सुदृढ़ व्यापार व्यवस्था, सैन्य क्षमता आदि का बेहतरीन विकास किया। धीरे धीरे महाराजा अग्रसेन युवावस्था को प्राप्त कर चुके थे। उसी समय पर नागराज कुमुद ने अपनी पुत्री माधवी का स्वयंवर रचा। राजकुमारी माधवी के रूप सौंदर्य की ख्याति स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। अतः देवराज इंद्र भी राजकुमारी माधवी के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर स्वयंवर में भाग लेने आए थे। वे भी राजकुमारी माधवी से विवाह करने के परम इच्छुक थे, परंतु राजकुमारी माधवी महाराजा अग्रसेन के चरित्र से अधिक प्रभावित थी। जब राजकुमारी वरमाला लेकर आई तो स्वर्ग के शासन के अहंकार में डूबे इंद्र ने सोचा कि राजकुमारी तो उनके गले में ही वरमाला पहनाएगी, अतः वे उनके निकट आते ही अपने आसन से खड़े हो गई। परंतु राजकुमारी वरमाला लेकर आगे निकल गई और महाराजा अग्रसेन के गले में वरमाला पहना दी। यह बात देवराज इंद्र को अपना अपमान महसूस हुई और वे सभा से उठकर चले गए। नागराज कुमुद भी इस विवाह से अप्रसन्न थे। उनका मानना था कि हम नाग जाति के लोग शैव हैं
जबकि महाराजा अग्रसेन वैष्णव थे और वैष्णवों में विष्णु जी की सवारी गरुड़ नाग जाति की शत्रु है। अतः शैव और वैष्णवों का संबंध नहीं हो सकता। यह बात जब महाराजा अग्रसेन जी को मालूम हुई तो उन्होंने नागराज कुमुद को समझाया कि हे महाराज, इसका मतलब अभी तक आपने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की एक रूपता को समझा ही नहीं है। जो ब्रह्म है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शिव है। जो शेषनाग भगवान शिव के गले में शोभायमान है वही शेषनाग भगवान विष्णु की सैया एवं छत्र भी है, जिन विष्णु के वाहन स्वयं गरुड़ हैं। इस प्रकार महाराज अग्रसेन ने नागराज कुमुद को कई दिव्य ज्ञान के उपदेश दिए, जिनसे नागराज कुमुद प्रभावित हुए और विवाह की स्वीकृति प्रदान करते हुए अपने सबसे उत्तम तल का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर अग्रतल रखा, जो आज भी अगरतला के रूप में जाना जाता है और जो भारत के एक राज्य त्रिपुरा की राजधानी है। महाराजा अग्रसेन विवाह के पश्चात रानी माधवी को विदा कराकर प्रतापनगर ले आए, परंतु देवराज इंद्र जो अपमान की क्रोध अग्नि में जल रहे थे, उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रतापनगर में वर्षा बंद करवा दी। इससे प्रतापनगर में अकाल पड़ गया, धरती सूखने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग अकाल मृत्यु को मरने लगे। अतः महाराजा अग्रसेन ने देवराज इंद्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। चूंकि अग्रसेन धर्म युद्ध लड़ रहे थे, अतः उनका पलड़ा भारी था। अब उनके साथ केवल प्रतापनगर की ही नहीं बल्कि नागलोक की सेना भी उनके साथ थी, जिसे देखकर समस्त देवताओं ने नारद ऋषि को मध्यस्थ बनाकर देवराज इंद्र व महाराजा अग्रसेन के बीच समझौता करा दिया। अब नगर में पुनः वर्षा होने लगी, सब कुछ सामान्य हो गया। यह सब देखकर कोल्हापुर के नागराजा महीधर ने भी अपनी पुत्री सुंदरावती के विवाह का प्रस्ताव महाराजा अग्रसेन के पास भेजा। इस रिश्ते को देखकर महर्षि गर्ग ने स्वास्थ्य, धन व सैन्य शक्ति के लिए इस रिश्ते को उत्तम बताया, जिस पर महाराजा अग्रसेन ने अपनी स्वीकृति
प्रदान कर दी। इस प्रकार महाराजा अग्रसेन और राजकुमारी सुंदरावती का विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह से प्रतापनगर की धन संपदा और सैन्य शक्ति में कई गुना वृद्धि हो गई, जिसे देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने महाराजा अग्रसेन की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उन्हें शालिनी नामक स्वर्ग की अप्सरा भेंट की। एक बार महाराजा अग्रसेन ने राज्य की खुशहाली के लिए काशी जाकर भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की परामर्श दिया और अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद महाराजा अग्रसेन जी ने माता लक्ष्मी की तपस्या की। लक्ष्मी जी से प्राप्त वरदान में उन्होंने कुल देवी के रूप में स्थित रहने की प्रार्थना की। इस पर माता लक्ष्मी ने अपनी स्वीकृति दे दी और कहा, जब तक तुम्हारे कुल में धर्म, दान, पूजा पाठ आदि संस्कार रहेंगे, मैं भी तब तक तुम्हारे कुल की देवी बनकर रहूंगी। अब तुम एक नवीन राज्य का निर्माण करो जो सदा ही वैभवशाली रहेगा। तो बोलिए कुल देवी महालक्ष्मी की जय। शेष अगले अंक में।